हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडीइंग 1 पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 25 प्रश्न जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया था। जिन साथियों को किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से पता है तो वो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो याद रखिएगा साथियों कि भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है साथियों कि संविधान सभा के प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों कि संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है साथियों कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न है साथियों कि 29 अगस्त 1947 को गठित 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों कि 29 अगस्त 1947 को गठित 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो याद रखिएगा साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना भारत देश का है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत देश का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला प्रश्न है साथियों कि अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो याद रखिएगा साथियों कि अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अगला प्रश्न है साथियों कि पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जैसे शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। तो याद रखिएगा साथियों कि पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जैसे शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए हैं, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जैसे शब्द संविधान में जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की मूल आत्मा किसे कहा है। तो याद रखिएगा साथियों कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की मूल आत्मा संवैधानिक उपचारों को कहा है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संवैधानिक उपचारों को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की मूल आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है साथियों कि भारतीय सांसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा साथियों कि भारतीय सांसदीय प्रणाली ब्रिटेन देश से ली गई है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटेन देश से भारतीय सांसदीय प्रणाली ली गई है। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न है साथियों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो याद रखिएगा साथियों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड देश से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि भारतीय संविधान के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों कि भारतीय संविधान के झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे.बी. कृपलानी भारतीय संविधान के झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है साथियों कि लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक आय किसको प्रस्तुत करती है। तो याद रखिएगा साथियों कि लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक आय लोकसभा को प्रस्तुत करती है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा को लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक आय प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न है कि नियंत्रक तथा महालेखक परीक्षक के कार्यों की निगरानी की जाती है। तो याद रखिएगा साथियों कि नियंत्रक तथा महालेखक परीक्षक के कार्यों की निगरानी लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक लेखा समिति के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 1964 में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के चेयरमैन कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों कि 1964 में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के चेयरमैन मोरारजी देसाई थे, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के चेयरमैन थे। अगला प्रश्न है साथियों कि अब तक अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा कितनी बार की है। तो याद रखिएगा साथियों कि भारत में अब तक राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा 3 बार की है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। अगला प्रश्न है कि संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली थी। तो याद रखिएगा साथियों कि संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1947 को मान्यता मिली थी, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर 1947 को संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली थी। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा साथियों कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में घोषित किया गया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1962 में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है साथियों कि मतदान देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत निर्धारित की गई। तो याद रखिएगा साथियों कि मतदान देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन के तहत निर्धारित की गई, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई। तो याद रखिएगा साथियों कि भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 1952 में भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में आई। अगला प्रश्न है कि सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। तो याद रखिएगा साथियों कि सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत दिया गया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य दिया गया था।
अगला प्रश्न है कि भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों कि भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश राज्य है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश राज्य भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो याद रखिएगा साथियों कि भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 उच्च न्यायालय भारत में वर्तमान में हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो याद रखिएगा साथियों कि संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में दिया गया है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 108 में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है साथियों कि राज्यसभा की पहली महिला सचिव कौन थी। तो याद रखिएगा साथियों कि राज्यसभा की पहली महिला सचिव वी.एस. रमा देवी थी, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी.एस. रमा देवी राज्यसभा की पहली महिला सचिव थी। तो साथियों ये रहे भारतीय संविधान से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 25 प्रश्न जो मैंने आपको कवर करा दिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।